औज़ औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी, किस्त नंबर 4। वो मुसलमान सारे कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे, मगर मुसलमानों के पहलू से उसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीर अंदाज़ों ने उनके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर दिए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सवार ना आगे के रहे ना पीछे के काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा, और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए क़यामत बर्पा कर दी। पीछे वाले सवारों ने घोड़े मोड़े और पसपा हो गए। इधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक के थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। अब्दुलदार के सपूत, हम रात की बेटियां हैं, हम तुमको तकियों के दरमियान। मौरख वाक़दी लिखता है कि अरबी जंगजुओं के इस वक्त रवाज के मुताबिक एक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम बरदार तलहा बिन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा कि उसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। मेरे दीन के दुश्मनों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुंद हवा झोंके की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूँ तेरे मुकाबले में के लिए। तलहा अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए बिफरा हुआ आया, मगर उसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार ने उसे ऐसा गहरा ज़ख्म लगाया कि पहले उसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठाकर पीछे चला गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे भी गिरा सकते थे, मगर इनफरादी मुकाबलों में ये रवा ना था। तलहा को उठाया कर पीछे ले आए। उसके ख़ानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे आ गया। अली, आ मेरी तलवार की काट देख। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला खामोशी से इसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली, एक चक्कर काटा, फिर इनकी तलवारें और ढालें टकराईं, और इसके बाद सब ने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद मुकाबल ज़मीन पर तड़प रहा है। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सलार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सलार था। उसके मारे जाने से इसकी फ़ौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू ना रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। उसकी बीवी हिंद ने उसे जाते देखा तो अपने ऊँट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज़ से वही गीत गाने लगी, जिसके अशार ये भी थे कि तुम भागे आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन इसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख़ इससे हंज़ला बिन अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घोड़सवार से ज़िंदा बच जाएगा। अबू सुफियान घोड़ा हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सरपट दौड़ाता आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोल कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फुर्ती से एक तरफ हो गए। इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रोक कर पीछे को मुड़ा तो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान इसे देख ना सका। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घोड़े की अगली टांग पर ऐसा ज़ोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर हमला करने को आगे बढ़े तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा, और इसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलतफहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को
ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ باغی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالے ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمان پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین نے اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے۔ یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کے اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کرہاتے ہوئے گھوڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ معرکہ عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے ہوئے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے 2 زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی صبا بن عبد العزیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کے رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کی بیٹے حمزہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ صبا بن عبد العزیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑا غصہ سے، اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے پر آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوڑھ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ صبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبا پر یک کے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار صبا کی پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس کی پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 قدم
चलकर गिर पड़े। वहशी इसके जिस्म को हिलता जुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी इन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने उनके जिस्म से बर्छी निकाल ली और चला गया। अब वो हिंद और अपने आका जुबैर बिन मुतइम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार का याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सब बढ़ता चला जा रहा था। उसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशेबी जगह से गुज़र रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी इसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आईं, जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थीं। खालिद को याद आया कि वो मरका का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नज़र आईं। मुसलमान अपने जिन ज़ख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थीं, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती थीं। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थीं। फिर यूँ हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ़ार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया। वो भी गिरा, परचम कई बार गिरा। आखिर में एक ग़ुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने इनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान इनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी नहीं ठहरे। अपना माल व असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहाँ से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह और नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बुखला गए कि भागे कि इन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना रहा। वो पैदल भागी जा रही थीं, लेकिन मुसलमानों ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। कुरैश के सवारों के एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया था। अकरमा और खालिद ने अपने सवारों को फिर भी अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वह शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहाँ मुसलमान तीरंदाज तैयार खड़े थे। इन मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथी माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई ना हटे। जंग ख़त्म हो गई है। एक तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माल गनीमत फतह हमारी है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद ने ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने इस पहाड़ी पर हमला कर दिया जहां पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद ने इन्हें नज़रअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन इनसे इंतकाम लेना चाहता था। इसके घोड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीरंदाज तेज़ी से तीर बरसा रहे थे। अकरमा ने खालिद को पहाड़ी पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और इसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमानें थीं। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घोड़सवारों को रोकना और ऊपर वालों के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिर गए। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। वहाँ से खालिद और अकरमा ने अपने घोड़ों को उतारा और इस मकाम पर आ गए जहाँ से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घोड़सवारों के मुकाबले में डट गए।
कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं वो भाग गई थीं, लेकिन अमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घोड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम ज़मीन पर पड़ा नज़र आ गया। इस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता हुआ नज़र आ गया। उसने हुब्बल जिंदाबाद और उज़्ज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 वर्ष बाद वो मदीना जा रहा था और इसके ज़हन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। ओहद की पहाड़ी उफ़क़ से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता जैसे एक मकनातीसी क़ुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो यूं महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक क़ुव्वत है जो उसे पीछे धकेल रही है। खालिद इसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझ कर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहाँ रेत के सिवा कुछ भी ना था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। खालिद की आज ये सच है जो मैंने सुना है। खालिद ने इस आवाज़ को पहचान लिया। ये इसके साथी अकरमा की आवाज़ थी। एक ही रोज़ पहले इसे अकरमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। खांसी आ गई थी। अपने कबीले को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। इसका ज़हन फिर 4 वर्ष पीछे चला गया जब वो ओहद के मार्के में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का अज़्म लिए हुए था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गुरूब होने से पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाज़ों ने जब अनीयीन की पहाड़ी छोड़ दी थी तो उसने उस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 9 तीर अंदाज़ों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वहाँ रह गए थे ख़त्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मार्का हार चुके थे और ये अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का बेटा अकरमा फ़न हर्ब व ज़र्ब के माहिर थे। उनके लिए एक एक मुसलमान को कत्ल करना अब मुश्किल नहीं रहा था। खालिद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बँट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीर अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरा तफरी का शिकार नहीं हुए थे। इनकी तादाद 30 थी। इनमें अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू उबैदा, तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन 14 ख़वातीन में से जो ज़ख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थीं 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। एक उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं और दूसरी उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नाम की एक हबशी खातून थी। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया रह चुकी थी। बाकी 12 ख़वातीन भी अभी तक ज़ख्मियों को उठाने और पीछे लाने और बाकी अगली किस्त में प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।